नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू चिराग। लगातार आप देख रहे हैं कि 2023 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और राजगढ़ से सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग प्रकार से अलग अलग पार्टियों से उम्मीदवार हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे एक प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, चुनावी चर्चा, हम इसी को लेकर चल रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं होने लगी हैं। अभी आचार संहिता लगना 2 महीना बाकी है, लगभग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगना तय है, 15 तारीख से पहले। उससे पहले सादुलपुर से कौन कौन चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, कौन कौन प्रत्याशी अभी रहेंगे, उनसे लगातार हम संपर्क कर रहे हैं और आपके बीच में उनके मुद्दे क्या रहेंगे वो लेकर हम आ रहे हैं कि आखिर किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर कौशल पुनिया जी हमारे साथ में। आशा देवी शिक्षण संस्थान नाम आपने सुना होगा। लगातार आप देख रहे हैं ITI, नर्सिंग महाविद्यालय, RBC बोर्ड, CBSE बोर्ड विद्यालय, B.Ed संस्था, ये आप परिचय के मोहताज नहीं होंगे इनके। हो सकता है एक बुजुर्ग कैटेगरी के जो लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो इनको नहीं पहचानते हो, लेकिन आज का युवा इनको बखूबी जानता है और उनके नाम से ही पहचान है। हाँ, ये ज्यादातर गांव के दौरों पर जनसंपर्क में नहीं रहते, ये बात अलग है। आज इनसे चर्चाएं करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में इनकी कैसी तैयारियां हैं, जो बीजेपी की टिकट की दावेदारी है वो कितनी मजबूत है इनकी। और इनका छोटा सा परिचय और बता देता हूं मैं। एक गुलपुरा पंचायत के लूदी झाबर गांव के रहने वाले हैं। बातचीत करते हैं। कौशल जी, सबसे पहले तो आपका चुरू झलक पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कौशल जी, ऐसा सुनने में आ रहा है अब की बार आप चुनाव लड़ रहे हैं 2023 का विधानसभा। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी क्षेत्रवासियों, बुजुर्गों को, युवा साथियों को, माताओं बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और ऐसा बिल्कुल सही सुनने में आ रहे हैं सर, अगर पार्टी और संगठन विचार करेगा तो निश्चित रूप से इसकी तैयारी है सर। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाएं हैं कि बीजेपी की टिकट की दावेदारी वो काफी लोग कर रहे हैं, उस मुनू में से आप भी एक हैं। तो आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है? किस तरह की दावेदारी आप कर रहे हैं कि पार्टी आपको टिकट दे दे? देखिए, विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का सिंबल टिकट मांगने का अधिकार सभी को है जी। कोई भी कार्यकर्ता सामान्य उसके सभी वो अपना दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। इन सभी के बीच में हमें ये लगता है कि इस संगठन पार्टी से हमारी इनकी विचारधाराओं से मेरी समानता है, उन विचारों से मैं सहमत हूँ और मुझे इसलिए लगता है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। जनता के जो दुख दर्द हैं, जो तकलीफ़ है, जो समस्याएं हैं, उनको और अधिक पुरजोर तरीके से इसके माध्यम से हम उठा सकते हैं। RSS के कार्यकर्ता भी रहे हैं और ABVP यानी अखिल भारतीय विद्या परिषद के जिला प्रमुख रहे हैं 2018 से 22 तक। ये और सवाल इनसे करते हैं। हमेशा पार्टी के मुद्दे होते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो मैनिफेस्टो होता है, एक जनता के बीच में जाते हैं, वो बताते हैं। राजगढ़ की बात मैं करूं यहाँ, तो पार्टी के अलावा आपके कुछ और मुद्दे रहेंगे? निश्चित रूप से रहेंगे सर। संबंधित विधानसभा के जो मुद्दे हैं, तकलीफ है, आज इतने वर्षों बाद भी विभिन्न प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े, MLA भी रहे हैं, काम करने का कोशिश भी किया, लेकिन जिस गति से हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी का जो विजन है, उसके अनुरूप जिस स्पीड, जिस गति से काम होना था विधानसभा में, वो नहीं हो पाया। तो आज इतने वर्षों बाद भी विधानसभा के अंदर जो हमारी समस्या है वो जस की तस है। जिस गति से विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। आज भी हमारी विधानसभा के अंदर सिंचाई के लिए नहर का मुद्दा है, रोजगार का है, बिजली समय पे नहीं आ रही है, गांव में सड़कों की हालत खराब है। इन सभी के लिए और अधिक मजबूती से कदम उठाने की आवश्यकता है। आप बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वहां एक मजबूत पक्ष है कसवा परिवार, 40 सालों से मजबूत पक्ष है, वजूद भी है राजनीतिक में अच्छा खासा। अगर आपको टिकट नहीं मिलकर उनको टिकट जाती है या आपको टिकट मिल जाती है तो साथ में रहेंगे दोनों, या फिर कहीं निर्दलीय की तैयारी भी आप करेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे पूर्व सांसद आदरणीय श्री राम सिंह जी कसवा साहब और आदरणीय श्रीमती कमला जी कसवा और उनके सुपुत्र जो वर्तमान में सांसद हैं श्री राहुल जी कसवा साहब, निश्चित रूप से उन्होंने पार्टी के लिए वर्षों से बहुत अथक मेहनत और प्रयास किया है। स्थानीय विधानसभा में भी उनका अच्छा मजबूत
पक्ष है। मैं सदैव इन सभी का, इन सारे परिवार का सदैव आदर मान सम्मान करता हूँ। आदरणीय पूर्व सांसद राम सिंह जी कसवा साहब बहुत वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी के और तो मेरे पिता तुल्य हैं। आपका साफ साफ कहना है कि टिकट किसी को मिलो, लेकिन आप कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से साथ रहेंगे। अगर उनको टिकट मिलती है तो प्राथमिकता है, मैं उनके साथ ही हूँ। और इस पार्टी को छोड़ के अन्यतर किसी भी अन्य दूसरी पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का कोई किसी भी प्रकार का विचार नहीं है। एक और बात मैं करूं, आप पूनिया गोत्र से आते हैं और कई बार ये चर्चा आती है कि पूनिया के वोट हैं वो 40,000 से प्लस है, कई 50,000 भी लोग बता देते हैं यहाँ पर। तो आपको अगर टिकट मिलती है तो लगातार ये चर्चाएं होती हैं कि राजनीतिक के टाइम में जातिगत वोट हैं वो एक जगह हो जाते हैं, तो क्या आपको ये फायदा मिल सकता है? ये तो जनता को तय करना है जतन जी, ये तो पब्लिक को तय करना है। मुझे तो उम्मीद है सर्व समाज सर्व धर्म से ही रहेगी। इस मतदान का अधिकार रखने का जो अधिकार रखते हैं, जो भी हमारे पब्लिक है, जनता है, ये उनको तय करना है कि उनको किस प्रकार के कैंडिडेट का चुनाव करना है। कौन उनकी बात को सुन सकता है, कौन मजबूती से उठा सकता है और कौन उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। और रही बात पूनिया परिवार के गोत्र के वोटों की, तो वो उम्मीद तो सबको है, तो हमें भी निश्चित रूप से है कि परिवार साथ देगा। और परिवार पूरे एक विधानसभा से मिलके बनता है, जिसमें कितनी सारी बहुत सारी जातियों के लोग निवास करते हैं, तो उन सबका ही समर्थन, सभी का साथ लेके ही साथ चलना है सर। जो लगातार हारती आ रही है, दो लगातार हो गए चुनाव हारती आ रही है, 18 का हार गई, 13 का हार गई, तो आप पहले नंबर पे लाने के लिए बीजेपी को क्या प्रयास करेंगे? सबसे अधिक तो हर एक मतदाता और जनता के साथ और सहयोग की आवश्यकता रहेगी। उनको ये तय करना है कि उनकी बात सामान्य तरीके से कौन सुन सकता है, किस तक वो आसानी से पहुंच सकते हैं। किसी भी इंसान को अपना दुख दर्द तकलीफ बताने के लिए नेता के पास जाते हैं जी। बहुत बार ऐसा होता है कि बात सुनना और समझना और समस्या का समाधान करना तो बहुत दूर की बात है, मिलने का समय तक नहीं मिल पाता उनको। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर हमें मौका मिलता है, निश्चित रूप से ये मैं पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ हमारे क्षेत्रवासियों को कि उनको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बात सुनेंगे, पुरजोर तरीके से उनकी मांग को उठाएंगे और समस्या का निराकरण करेंगे। उनका दुख दर्द तकलीफ है वो हमारी दुख दर्द तकलीफ है, ये वो बिल्कुल भरोसा रख सकते हैं इस चीज़ में। हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि कौशल जी, आपका फैमिली बैकग्राउंड कोई राजनीतिक था या कैसा था? किसान परिवार से आप आते हैं या राजनीतिक परिवार था आपका? क्या मेरे परिवार गुलपुरा पंचायत में लुधी झाबर गांव है, जहाँ पे मेरे दादाजी चौधरी बक्सीराम जी पूनिया अभी वहीं गांव में रहते हैं, मेरे दो चाचा जी गांव में रहते हैं। और राजनीति के परिवार से पूर्व में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वर्ष 2016 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है आरएसएस से मैं जुड़ा और उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर, उनके विचारों से सहमत होकर मैंने इस संगठन को चुना है। आरएसएस एक विचारधारा का ही नाम है। उनके जो अनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो छात्र संगठन का इस विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसमें पूर्व में नगर अध्यक्ष का, उप जिला प्रमुख का और बाद में 4 वर्ष तक चूरू जिले के जिला प्रमुख का दायित्व मुझे रहा। और इन 4 वर्षों में मेरे साथियों ने, युवा साथियों ने मिलकर अच्छा काम किया है। और यहीं से ही हमने ये सोचा कि विद्यार्थियों की समस्याओं को हमने सुना, देखा 4 वर्ष तक, और अब ये मन बनाया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जो काम किया है और उस विचारधारा से प्रभावित होके अब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, संगठन के लिए काम करना। लगातार आप देख रहे हैं कौशल जी पूनिया को यहाँ के युवा अच्छी भली जानते हैं भांति। सफाई अभियान हुआ, सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर इनकी रुचि अच्छी भली रहती है, लगातार शिविर लगाते रहते हैं। इसी को लेकर 2017 में, लगभग 2017 में एक उपखंड अधिकारी द्वारा शायद आपको सम्मानित भी किया गया था। मेरा एक छोटा सवाल है एक और आपको कि जरूरतमंद परिवारों की बच्चियों को मुफ्त में शिक्षा देने का कार्य भी इन्होंने बखूबी किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नाम, आपका खासा नाम था। शिक्षा के क्षेत्र में साथ रहते हुए राजनीति करना चाहते हो या फिर छोड़कर राजनीति करोगे? शिक्षा का जो हमारा जो है उसको तो कभी नहीं छोड़ सकते। बड़ा ही नेक कार्य है कि बड़ी ईमानदारी से हमने बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया वर्ष 2007 से। राजनीति में आदमी इतना बिजी हो जाता है, इतना व्यस्त हो जाता है, किसी मिलने का समय नहीं रहता, फिर कैसे संभाल पाओगे?
इस संगठन को चलाने के लिए हमारे आशा देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में लगभग 2,500 विद्यार्थी पढ़ते हैं जी। 150 लोगों की टीम है, संगठित टीम है, जिसके अंदर 20 से 30 हमारे बहुत पुरानी बरसों से पुराने साथी हैं। जी। बड़ी ईमानदारी और मेहनत लगन से वो इस संस्था को संभाल रहे हैं, इसका कार्य कर रहे हैं। जी, जी। मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि अगर राजनीति और जनता की सेवा से अगर हम जुड़ेंगे तो इससे दूर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले वर्ष 2007 से लेकर आज 2023 चल रहा है, बड़ी ही गुणवत्ता और प्रतिष्ठा से ये शिक्षण संस्थान हमने चलाया है और चला रहे हैं। समय समय पर जो बालिकाओं की शिक्षा की बात आती है, निःशुल्क शिक्षा की, बिल्कुल आई। पिछले लगातार 2 वर्ष से हमारे यहाँ विभिन्न पाठ्यक्रम हैं, जैसे बीए का है, बीएससी का है, आईटीआई का और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। इन 4 पाठ्यक्रमों में सादुलपुर क्षेत्र है, तारानगर तहसील है, इन दोनों ही तहसीलों से, विधानसभाओं से या इससे बाहर भी अगर कोई बालिका जो कि अभावग्रस्त है और जिनको फीस देने में सक्षम नहीं है, हमने तय किया कि उन सारी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देंगे। फीस के नाम पे कोई भी शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ तक कि बालिकाओं की राजगढ़ बस स्टैंड से विद्यालय, महाविद्यालय आने जाने की जो बस की सुविधा वो भी निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर हम रहते हैं गांव में, देखते रहते हैं पिछले 1 साल की मैं हालत बताऊं कानून व्यवस्था की राजगढ़ में, क्योंकि आप प्रत्याशी होने जा रहे हैं 2023 विधानसभा चुनाव के, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके मुद्दे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की मैं बात करूं, आपसे पूछना चाहूंगा कि राजगढ़ की जो इस प्रकार की कानून व्यवस्था है, सरेआम यहाँ पर मर्डर कर दिया जाता है, सरेआम यहाँ पर चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं और आरोपी फरार हो जाते हैं। कानून व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताइए राजगढ़ की। देखिए, हमारा जो सादुलपुर विधानसभा है वो एक बॉर्डर का एरिया है, हमारे नज़दीक के अंदर हरियाणा की सीमाएं लगती हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ पे इस तरह की 2 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, वहाँ इस तरह के क्राइम अपराध होते हैं। लेकिन हमारा जो पुलिस प्रशासन है, कोई भी ढीला नहीं है, वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चूक या घटनाएं होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको और भी सचेत और मुस्तैद होकर कार्य करने की आवश्यकता है। आपको एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि देश के पेट भरने वाले किसानों की मैं बात करूंगा, लगातार वो सड़कों पर बैठे रहते हैं, सरकार के खिलाफ बैठे रहते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर भारतीय किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। किसान अगर अन्न का उत्पादन नहीं करेगा तो फिर खाएंगे कहाँ से, जनता कहाँ से खाएगी? उनके साथ न्याय होना ही चाहिए। कोई भी सरकार है, उनके साथ हमेशा न्याय की मांग रहती है, न्याय होना ही चाहिए। उनकी जो उचित मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। गांव में बहुत सारे किसान ऐसे देखे, छोटे छोटे खेतीहर हैं। किसी ज़माने में किसी एक किसान के पास 100 बीघा 50 बीघा ज़मीन होती थी। वंश दर वंश वो खेत छोटे होते गए। पहला तो उसका खेत ही छोटा, 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा खेत है। ऊपर से हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई के संसाधन नहीं है, बारिश पे डिपेंड है। या तो बारिश समय पे नहीं होती है, बारिश अगर समय पे हो गई तो फिर कोई ना कोई उसमें कीट लग जाता है, तो बेचारे किसान की तो वो नुकसान में ही है। इसका सरकार ने व्यवस्था भी कर रखी है, समय समय पे उसका पूर्ण भरण राशि भी होती है। तो निश्चित रूप से किसान तो एक बिल्कुल कमजोर वर्ग है, उसकी संवेदनाएं हमेशा सरकार की उनके साथ रहनी चाहिए, उनकी बात की सुनवाई करनी ही चाहिए। जितने भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अपना नामांकन किया है, मतलब पार्टी के नाम पर टिकट कहीं से मांगी है, कोई निर्दलीय, सब जनसंपर्क कर रहे हैं। कौशल जी पूनिया कब जनसंपर्क शुरू करेंगे? बहुत ही जल्दी, निश्चित रूप से वो समय आ गया। देखिए, एक तो मैं आपको बात ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा और जी। हमारे साथियों को बताना चाहूँगा, जी। मैं इनसे आप सबसे कभी दूर था ही नहीं। वर्ष 2007 के अंदर जब शैक्षणिक संस्थान की हमने स्थापना की, तो विधानसभा राजगढ़ के आसपास क्षेत्र के गांव में प्रवेश के लिए हम जनता से मिले, लोगों से मिले, एडमिशन घर घर जाके भी लेके आए हैं। दूर में कभी नहीं था। अब ये ख्याल आया कि हमें जनता के बीच में रह के उनके लिए काम करना है। अपने लिए कर लिया, संस्था के लिए कर लिया, अच्छा ठीक है, दाल रोटी चल रही है, लेकिन अब जनता की समस्याओं को देखना और उनके साथ काम करना है। मैं हमेशा उनके बीच में था, हूँ और हमेशा रहूँगा। चुनाव लड़ेंगे तो भी जनता के साथ है, नहीं लड़ेंगे तो भी जनता के बीच में ही रहूँगा और उनके साथ ही रहूँगा, उनसे दूर कभी नहीं हो पाऊँगा। रही बात जाने की और मिलने की, तो जल्दी ये उनके बीच में पहुँचने वाला हूँ, उनके समर्थन के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए। अगर जनता, मेरे साथी लोग, बुजुर्ग, माताएँ, बहनें, दोस्त, मित्र, युवा चाहेंगे तो दिल से चुनाव लड़ेंगे और उनकी आवाज़ को मजबूत उठाने का काम करेंगे निश्चित रूप से। ये हमारे साथ थे आशा देवी शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर कौशल पूनिया जी।
मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, मैं सभी नेताओं से मुलाकात कराऊंगा यहाँ पर जो चुनाव लड़ेगा। जब आपके गांव में ये सब पहुंचे तो अपनी समस्याएं बताइए, कम से कम अपने मैनिफेस्टो में, अपने वादों में ये वो चीज लिख सकें, ताकि फिर ये नौबत नहीं आए कि कोई नेता बाद में 4 साल बीत जाने के बाद सुने। ताकि आप लिखवाओगे अपने गांव की समस्या, पानी की है, बिजली की है, सड़क की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, वो समस्याएं लिखवाइए इनको, ताकि ये जब जीत जाए तो इनको आप इनके घर जाकर कह सको कि वादे आपने किए थे और ये हमारी समस्याएं थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने वादों पर जो वादे हैं उन पर खरे उतरेंगे, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, बुजुर्गों और भाइयों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आपके और हमारी विधानसभा के अच्छे और मजबूती से, तेजी से विकास कार्य करवाने के लिए काम करेंगे। आप मौका दें, विश्वास रखें, आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं आने देंगे, आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगे, ये आप यकीन रख सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ। नमस्कार, जय हिंद।